बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं लब्बे शीरी की बहुत ही यम्मी और डिलीशियस रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही क्रीमी सी ये बनकर तैयार होती है। आप ईद पर इसको एक बार बनाएंगे तो आप इसको फरमाइश पर बार बार बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होती है। तो चलिए मज़ेदार सी लबे शीरी की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए जेलिस को तैयार कर लेंगे। तो एक पैन में हम 1 कप पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से बॉयल करेंगे। पानी उबलना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ ही हमने जेली का पैकेट लिया है बनाना फ्लेवर का, वो हम हाफ़ इसके अंदर डाल देंगे और हम स्लो आंच पर इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। और ये अच्छे से पक चुकी है। इसके बाद हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद हम दोबारा इसी पैन में 1 कप पानी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। पानी उबलने के बाद हम इसके अंदर जेली का मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का पैकेट लिए हैं और हाफ़ पैकेट हम इसके अंदर डाल देंगे। और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाने के बाद हम इसको अलहदा बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 फ्लेवर में जेलीज़ बना ली हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और बनाना फ्लेवर। इसके बाद मैंने इसको अलहदा डिशेज़ में निकाली है। इसके बाद हम इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे, रूम टेम्परेचर पर हम इसको 1 घंटे के लिए रख लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद एक अलहदा पैन में हम 2 ग्लास पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से बॉयल कर लेंगे। तो पानी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुके हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर सेवइयाँ डाल दूँगी। तो यहाँ पर कलर वाली सेवइयाँ ली हैं 1 कप और ये इसके अंदर हम डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। सेवइयाँ को उबलते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से बनकर तैयार है। इसके बाद हम इसको छलनी में निकाल लेंगे और इसका पानी रिमूव कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए हम एक साइड पर रख देंगे। इसके बाद लब्बे शीरी के लिए हम कस्टर्ड तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम एक कढ़ाई में 1 लीटर दूध डाल देंगे और दूध को हम तेज़ आंच पर अच्छे से बॉयल कर लेंगे। दूध अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। इसके बाद स्पैचुला की मदद से हम इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और नीचे से आंच को स्लो कर देंगे। स्लो आंच पर हम इसको अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही 4 से 5 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे चीनी के और चीनी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चीनी को मेल्ट होने तक हम इस दूध को अच्छे से पका लेंगे। चीनी डालने के बाद दूध को हमने अच्छे से पका लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर कस्टर्ड डाल देंगे। तो सबसे पहले हम कस्टर्ड को तैयार कर लेंगे। एक अलहदा बर्तन में मैंने हाफ़ कप दूध लिया है। इसके अंदर 4 चम्मच मैं कस्टर्ड पाउडर के डाल दूँगी और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हमने इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, इसमें कोई भी गुठली ना हो। और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम दूध को एक दफ़ा अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो कस्टर्ड हमने बनाया है वो थोड़ा-थोड़ा डालकर हम इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और नीचे से आँच को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो आँच पर हम इसको अच्छे से इस तरह से पका लेंगे। कस्टर्ड डालने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से पका लिया है। आप भी जब भी अपने घर पर कस्टर्ड बनाएँ तो आप इसको अच्छे से पका लें, क्योंकि इसके अंदर जो कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। और ये ज़बरदस्त सा कस्टर्ड बनकर तैयार है। इसको हम उतार कर साइड पर रख लेंगे ठंडा होने के लिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। और यहाँ पर जेलीज़ भी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी हैं। इसके बाद छुरी की मदद से हम लंबाई की शेप में इस तरह से इसको काट लेंगे और इस तरह से काट लेने के बाद ये यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुकी हैं। इसके बाद हम रेड वाली जेली इस तरह से काट लेंगे और इस तरह से लंबाई की शेप में काटने के बाद हम इसको दूसरी साइड से काट लेंगे और ये दोनों जेलीज़ हमारी बनकर तैयार हैं। इसके बाद हम एक अलहदा बाउल में जो सेवइयाँ हमने बॉयल की थी वो हम इसके अंदर डाल देंगे और ये डालने के बाद कस्टर्ड हमारा अच्छे से ठंडा हो चुके हैं और ये तमाम कस्टर्ड हम इस बाउल में डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा ये कस्टर्ड वाली सेवइयाँ बनकर तैयार हैं। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भरकर इसके अंदर हम डाल देंगे आइसक्रीम और आइसक्रीम डालने के बाद हम इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, बस नॉर्मल सा हम इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही यम्मी और क्रीमी लबे शीरी बनकर तैयार होगी। और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसको रख देंगे एक साइड पर और एक अलहदा बाउल में हम मिक्स जेली इस तरह से डाल देंगे। और यहाँ पर 2 से 3 रसगुल्ले मैंने यहाँ पर लिए हैं और इस तरह से मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं। ये लबे शीरी में इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और ये डालने के बाद
मैंने बाज़ार वाला फ्रूट कॉकटेल वाला डब्बा लिए हैं और ये हम इसके अंदर डाल देंगे। आप यहाँ पर फ्रेश फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इस तरह से इसका पानी रिमूव करने के बाद ये तमाम फ्रूट्स हम इसके अंदर डाल देंगे। मिक्स फ्रूट डालने के बाद 3 से 4 बनाना हम इसके अंदर काट कर इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। लब्बे शीरी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इससे। और ये डालने के बाद 1 कप मैंने यहाँ पर ली है फ्रेश क्रीम और ये इसके अंदर डाल देंगे और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। लबे शीरी की तमाम चीज़ें तैयार कर लेने के बाद एक अलहदा बाउल में हम मिक्स फ्रूट जो क्रीम वाला तैयार किए हैं वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इस तरह से डालने के बाद अच्छे से सेट कर लेने के बाद रेड वाली जेली हम इसके किनारों पर इस तरह से रख देंगे। रेड जेली रखने के बाद ग्रीन वाली इसके अंदर डाल देंगे और जो कस्टर्ड वाली सेवइयाँ हमने तैयार की हैं वो हम इसके अंदर बाउल में डाल देंगे और इस तरह से सेवइयाँ डाल लेने के बाद दोबारा से रेड वाली जेली से हम इसको इसके किनारों पर रखकर इसको अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे और इस तरह से रखने के बाद ग्रीन वाली जेली हम इस तरह से इसके अंदर रख देंगे और ये रखने के बाद 2 अदद हमने रसगुल्ले लिए हैं ये हम इसके अंदर रख देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से इससे लुक आएगी और ये इस तरह से सेट कर लेने के बाद बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते हम इसके ऊपर इस तरह से छिड़क देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त लबे शीरी बनकर तैयार हुई है और इसको हम फ्रिज में रख देंगे 1 घंटा के लिए ठंडा होने के लिए। लबे शीरी को फ्रिज में रखे हुए 1 घंटा हो गया है और ये अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। आप अपने घर पर ईद पर इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।